जय हिंद दोस्तों मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं इंडक्टिव कैरियर एकेडमी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक नेम्ड रिएक्शन के बारे में पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। वो नेम्ड रिएक्शन है दोस्तों रीमैन-टीमन रिएक्शन। रीमैन-टीमन रिएक्शन, ये रीमैन-टीमन रिएक्शन क्या होती है और इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, मैं इस पूरी रिएक्शन को डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं कि रीमैन-टीमन रिएक्शन में होता आखिरकार होता क्या है। दोस्तों जब हम फिनॉल की रिएक्शन दोस्तों क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, यानी बेस की प्रेजेंस में, NaOH या KOH आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं बेस की प्रेजेंस में या एल्कली की प्रेजेंस में, तो यहां पर जो मिलता है वो एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है सब्स्टिट्यूटेड बेंजील क्लोराइड का। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा बन जाता है। ये कैसे बनता है वो मैं अभी पूरा बताऊंगा डिटेल में, आप सिर्फ वीडियो देखते जाइएगा। फिर हम इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस में। बेस की प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं NaOH, एक्वस NaOH के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो इस आर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप आ जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि आर्थो पोजीशन पे O- Na+ और इसके आर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाता है, जिसका हम एसिडिफिकेशन करेंगे H+ के साथ। जैसे एसिडिफिकेशन करेंगे तो बन जाएगा सैलिसिलडिहाइड बन जाएगा दोस्तों, OHCHO ये बन जाता है और इसको बोलते हैं सैलिसिलडिहाइड। तो दोस्तों हमें मिल जाएगा सैलिसिलडिहाइड बन जाता है। तो दोस्तों रीमैन-टीमन रिएक्शन में ये पूरा होता है और ये कैसे होता है, कैसे बनता है, मैं इस पूरे रिएक्शन को पूरा डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ आप वीडियो पूरा देखते जाइएगा। तो दोस्तों होता क्या है, स्टार्टिंग होती है फिनॉल से, फिनॉल और हमारे पास क्या है, बेस है। बेस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ। तो एक्चुअल में दोस्तों ये बेस जो है NaOH ये खुद क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कर लेता है। तो दोस्तों ये जो पूरा बना है, इस पूरे रिएक्शन प्रोसेस की जो मैकेनिज्म है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों इसकी जो मैकेनिज्म है, तो दोस्तों इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है। तो दोस्तों ये जो क्लोरोफॉर्म है, मैं क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर बनाता हूं। सबसे पहले जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म अभी दोस्तों 3 Cl लगे हुए हैं। क्लोरोफॉर्म पहले NaOH से खुद रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके दोस्तों एक इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है, अर्थात एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जिसे बोलते हैं कार्बिन, CCl2 इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बनता है देखिएगा दोस्तों, ये है आपका क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर। Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दोस्तों ज्यादा होती है। दोस्तों यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, यानी जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की कैपेसिटी, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से ज्यादा है, तो इस वजह से Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। दोस्तों इतना, ये 3 Cl इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे जिससे इस कार्बन पे भयंकर डेल्टा प्लस जनरेट कर देंगे, यानी बहुत भयंकर डेल्टा प्लस जनरेट कर देंगे कार्बन पर। कार्बन पे जैसे ही प्लस चार्ज जनरेट होगा, प्लस चार्ज आना शुरू होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ जाएगी। वो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी पहले से और ज्यादा हो गई, तो अब ये जो बॉन्ड है, अब इससे ये इस वाले बॉन्ड से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खुद खींचना शुरू कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन जब खींचना शुरू करेगा, जिससे क्यों खींचना चाह रहा है, क्योंकि कार्बन पे डेल्टा प्लस आ रहा है। इन Cl की वजह से कार्बन पे भयंकर डेल्टा प्लस आ रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच के अपने चार्ज को कम करना चाहेगा। और हमेशा हर एक स्पीसीज क्या चाहता है, चार्ज को कम करना ही चाहता है। तो ये कार्बन अपने डेल्टा प्लस को कम करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को इधर खींचना शुरू कर देगा। इलेक्ट्रॉन जब इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे क्या आने लग जाएगा, डेल्टा प्लस जनरेट होने लगेगा, यानी इसके पास खुद प्लस चार्ज आने लगेगा। यानी इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, जिससे Cl पे बहुत सारा डेल्टा प्लस ला रहे हैं, बहुत सारा धनावेश ला रहे हैं, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन चाहता है अपने प्लस चार्ज को कम करना। और दुनिया का कोई भी एलिमेंट हो हमेशा अपने चार्ज को कम करना ही चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है, जिस वजह से कार्बन क्या करेगा, क्योंकि इससे तो इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता है, खुद ही ताकतवर है ये तीनों Cl, तो मजबूरन क्या करेगा, वो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा। क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इस बॉन्ड से खींचेगा जिससे कार्बन अपने चार्ज को
कम कर सके। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाके, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन है जा रहे हैं यानी निगेटिव चार्ज जा रहा है ना, निगेटिव चार्ज जब जाएगा तो प्लस को कम करेगा ना, तो जिस वजह से ये अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। तो पर होता क्या है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा तो H पर क्या आएगा, फिर H के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होने लगेगी। अब H कह रहा भैया मुझे इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, कार्बन सब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचे ले रहा है। अब H के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, क्योंकि हमारे पास मौजूद है NaOH और OH माइनस के पास भरपूर इलेक्ट्रॉन है, खूब इलेक्ट्रॉन है, पर्याप्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये OH माइनस यानी NaOH का जो OH माइनस है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस H को देगा, H को इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे H और OH में एक नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जब भी कोई स्पेसीज किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है तो उन दोनों के बीच में हमेशा बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। तो H और OH के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। तो H का बॉन्ड अब O के साथ बन रहा है, तो जरा सोचो, H तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो अब H जो है O के साथ एक नया बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, फिर ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो फिर बताओ ये इलेक्ट्रॉन फिर किधर चला जाएगा, कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास क्या है, प्लस चार्ज है, खींच रहा है खुद ही इलेक्ट्रॉन को, इसलिए पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन फिर किधर चलेगा, किधर चला जाएगा, कार्बन के पास, जिससे हमें मिलेगा क्या, ये H और OH मिलकर बना लेंगे दोस्तों H2O बना लेंगे, H2O का निर्माण कर लेंगे। और हमें यहां पे कैसे स्पेसीज मिलेगी, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किया, कार्बन ने खींचा, तो कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो आया ही, क्योंकि इस बॉन्ड में क्या था, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, पर अपना इलेक्ट्रॉन तो लाया ही, साथ साथ H का भी इलेक्ट्रॉन ला रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरी रिएक्शन को एक्सप्लेन कर दूंगा। अपना इलेक्ट्रॉन तो ला ही रहा है, साथ साथ दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन ला रहा है, जिससे क्या आएगा, कार्बन के पास जब भी किसी के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो कार्बन के पास क्या आएगा, माइनस चार्ज। तो कार्बन यानी हमें यहां पर क्या मिलेगा, हमें यहां पर दोस्तों कुछ ऐसी स्पेसीज प्राप्त हो जाएगी CCl3 माइनस। अब दोस्तों अभी तो बेचारा प्लस कार्बन क्या कर रहा था, सिर्फ अपने डेल्टा प्लस को कम कर रहा था, अब तो इसके पास पूरा पूरा माइनस आ गया। अब तो और परेशान हो गया, अरे रे क्या क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे से क्या हो गया भैया, कार्बन और परेशान हो गया, अब तो माइनस भी आ गया, अब क्या करूं। तो फिर से क्या करेगा, कार्बन चाहेगा भैया मेरा माइनस हट जाए, मेरा माइनस चला जाए, माइनस हट जाए, तो क्या कहेगा, इनके ये 3 Cl से अब रिक्वेस्ट करेगा, भैया तुम तीनों में से कोई एक निकल जाओ, बस मेरा काम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि Cl तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहे, अगर तीनों Cl में से कोई एक अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाता है Cl माइनस, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर निकल जाएगा तो Cl पे प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए Cl का, कार्बन Cl का कोई भी एक बॉन्ड टूट कर Cl माइनस के फॉर्म में निकल जाता है, Cl माइनस के फॉर्म में, तो कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यानी यहां पर क्या बनेगा, तो यहां पर कुछ ऐसा बनेगा, Cl और ये Cl, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर निकल गया तो कार्बन का माइनस खत्म हो गया, पर इसके पास एक लोन पेयर तो बचा रहेगा। और दोस्तों हम इसी को बोलते हैं कार्बीन। क्या कहते हैं दोस्तों, कार्बीन। अब दोस्तों ये जो कार्बीन है इसके पास क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए थे, 8। तो इस चक्कर में, यानी चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में, चार्ज को खत्म करने के चक्कर में कार्बन ने क्या किया, अपना ऑक्टेट ही गड़बड़वा दिया, उसका ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट हो गया। ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं बचे इसके पास, तो अब ये किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करने लगेगा। दोस्तों पहले स्टेप में तो इतना होता है, इस रिएक्शन में पहले आपको इतना समझना है। अब दोस्तों क्या करना है, अब आगे देखिए क्या होगा दोस्तों, अब वो जो चीज बनी है इलेक्ट्रोफाइल, अब इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा। अब देखिए अब होगा क्या, पहले समझिए, फिर अब आगे क्या होगा, इसके साथ हो गया, वो चीज तो बन गया, अब उसको फिर चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि होता क्या है, कार्बन ने पहले क्या किया, अपना चार्ज कम करने के चक्कर में क्या कर दिया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट करवा लिया भैया, ठीक है। यानी चाह रहा था कि हम क्या बन जाएं, हम चाह रहा था कि हमारा चार्ज कम हो जाए, उसके चक्कर में इतना कम कर दिया कि अपना ऑक्टेट ही खो दिया, ठीक है, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब ये क्या चाहेगा, फिर से चाहेगा भैया कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, जिससे मेरा ये जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों
इस कार्बीन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है, कौन कंप्लीट करेगा। अब देखिए मेरे पास फिनॉल है मेरे पास फिनॉल, ये है फिनॉल। अब हमारे पास बेस तो प्रेजेंस ही है, तो अब देखिए फिनॉल का ये वाला जो बॉन्ड है, ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ओ इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से ओ पे आएगा डेल्टा माइनस, एच पे आएगा डेल्टा प्लस दोस्तों। तो अब ओ एच माइनस, अब देखिए प्लस चार्ज एच के पास आ गया डेल्टा प्लस। अब ये क्या करना चाह रहा है, अब हाइड्रोजन कह रहा है मेरे पास प्लस चार्ज आ गया, तो अब जब भी किसी के पास चार्ज आएगा तो अपना चार्ज हटाना चाहेगा, ठीक है। तो यहां पे प्लस चार्ज एच पे आ गया, तो ये अपना चार्ज कम करने की वजह से कहेगा भैया कोई मुझे इलेक्ट्रॉन देगा कि नहीं देगा। तो ढूंढना शुरू किया कौन देगा, तो इसने देखा भैया मेरे पास कार्बीन है, दो ही चीज है, मुझे एक ये चीज मिली, ये है, अगली चीज क्या है मेरे पास, बेस तो पड़ा ही है, ठीक है, आप जितना चाहे उतना यूज कर लो, ठीक है, बेस। तो दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन देगा, अब जरा सोचो, OH माइनस देगा इलेक्ट्रॉन या ये देगा, बेचारा इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये क्या देगा, अपना ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट कर रखा इसने, तो इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं ना, तो कौन देगा, बचा यही, अब यही इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब ये जो OH माइनस है, OH माइनस क्या करेगा, इस H को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इस O और H में फिर से एक नया बॉन्ड बनना शुरू होगा। जैसे ये वाला बॉन्ड बनेगा तो H तो यार एक ही बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि H ने अब ये वाला बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ठीक है, सोचिएगा, क्योंकि H तो यार एक बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। जब H का एक नया बॉन्ड बन गया तो पुराना बॉन्ड तो टूट ही जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर किधर जाएंगे, फिर ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर कुछ ऐसी स्पेसीज प्राप्त हो जाएगी, कुछ ऐसी, देखिए O और O पे क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस क्यों आया दोस्तों, क्योंकि अब O ये इलेक्ट्रॉन पर किधर आ गया, O के पास, इस वजह से आ जाएगा यहां पर माइनस, और यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। अब देखिए दोस्तों ये आ गया, अब मुझे ये मिल गया, इसको बोलते हैं दोस्तों फिनॉक्साइड आयन, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन, इसे कहेंगे फिनॉक्साइड आयन दोस्तों। अब दोस्तों ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है, ये ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज रिंग के साथ रिजोनेंस कर सकता है, रिजोनेंस, डबल सिंगल लोन पेयर, जब भी कभी ऐसा कंजुगेशन होता है तो वहां रिजोनेंस होता है। रिजोनेंस होने की वजह से, आई होप मैं मान के चलता हूं आपको रेजोनेंस आता है, तो ये रेजोनेंस करने की वजह से, अब रेजोनेंस करेगा जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसी स्पेसीज मिलेंगी, कुछ हमें ऐसा प्राप्त होगा, यानी अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, जिसकी वजह से आएगा यहां पर माइनस, कुछ ऐसा बनेगा, और यहां हो जाएगा O डबल बॉन्ड, और यहां पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये बनेगा, ठीक है, रेजोनेंस करने की वजह से ये चीज बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब ये चीज मैंने क्यों बनाई, क्योंकि देखिए इसको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन या तो अब ऑक्सीजन दे सकता है, या फिर अब वो कौन दे सकता है, कार्बन दे सकता है, दोनों में से कोई एक दे सकता है, या तो भैया ऑक्सीजन दे दे या कार्बन दे दे। पर दोस्तों एक चीज क्या होती है, अगर कार्बन पे माइनस हो या ऑक्सीजन पे माइनस हो, दोनों में से सबसे बेहतर जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है वो कार्बन की होती है, क्योंकि कार्बन की यहां पे एक वर्ड यूज होता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता को हम बोलते हैं, टेंडेंसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो यहां पर जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी वो बहुत बेहतर से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बहुत बेहतर तरीके से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रॉन ना देकर कौन इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, जिस वजह से अब आगे देखिए दोस्तों क्या होगा। तो मेरे पास क्या था, ये एक इलेक्ट्रोफाइल था जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि भैया इसका ऑक्टेट है इनकम्प्लीट, अपूर्ण है, तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये कार्बन, ठीक है, कार्बन, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कार्बन, तो इसको इसने दिया इलेक्ट्रॉन। तो अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो तुरंत इस कार्बन और इस कार्बन में क्या बनेगा दोस्तों, एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा, एक नया बॉन्ड बनेगा, और वो नया बॉन्ड कैसा होगा, किस तरह से बनेगा, देखिएगा दोस्तों, कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल वैसे ही रहेगा, ये भी डबल वैसे ही रहेगा, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड डबल वैसे ही रहेगा दोस्तों। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए दोस्तों, अब जैसे इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने क्या बनाएगा, कार्बन। अब
इस कार्बन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन पे आएगा माइनस माइनस, तो यहां पे ये दो Cl लगे ही रहेंगे, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा दोस्तों। फिर से अब देखो फिर हुआ, अब कार्बन का दोस्तों अभी क्या कर रहा था, कार्बन कह रहा था भैया मेरा ऑक्टेट पूरा करवा दो, मेरा ऑक्टेट पूरा करवा दो, तो फिनॉक्साइड इसका इसने कहा ठीक है भैया मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तुम्हें अपना ऑक्टेट पूरा कर लो। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्टेट पूरा हो गया। ये बड़ा जिद्दी है, कार्बन मान नहीं रहा है। ठीक है, अब ये इसके पास फिर माइनस चार्ज आ गया, अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया पर माइनस आ गया, फिर कह रहा यार मेरा माइनस आ गया, मेरे ऊपर माइनस आ गया। ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में इसके पास फिर से माइनस आ गया। अब ये कह रहा मेरा माइनस कोई हटा लो भैया, निकाल लो, कोई हटा लो, निकालो निकालो हटाओ, तो फिर कोई जुगाड़ होगा यहां पर। तो क्या होगा, इस कार्बन के पास क्या एक H छिपा हुआ है। अब होगा क्या दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी ये एरोमेटिक था, यहां पर कंपाउंड अभी एरोमेटिक था, पर जैसे ही ये स्पेसीज बनी तो यहां पर एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। और किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी उसकी एक प्रकार से जाने मन होती है। जान लीजिए दोस्तों, अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी गई तो बेचारा वो एरोमेटिक कंपाउंड परेशान हो जाएगा, मेरी जाने मन चली गई। तो यानी अब क्या होगा, तो जब भी ऐसा होगा तो सोचो किसी की जाने मन अगर चली जाए तो क्या होगा, बेचारा वो तड़पना शुरू कर देगा और वो ढूंढना शुरू कर देगा, तुरंत पाना चाहेगा। तो यहां पर क्या हुआ, इस जगह से इस चीज से जब ये चीज बनी तो इसने यहां पर एरोमेटिक था, यहां पे एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, एरोमेटिसिटी खत्म हो गई, नॉन एरोमेटिक हो गया, तो तुरंत पाना चाहता है, अरे भैया मेरी एरोमेटिसिटी चली गई, मुझे एरोमेटिसिटी चाहिए चाहिए चाहिए। तो कहता कुछ भी हो जाए मुझे एरोमेटिसिटी चाहिए, मेरी जाने मन चाहिए, किसी भी तरह से लाइए। तो क्या होगा, तो अब बेचारा देखो ये कार्बन कह रहा है मेरे ऊपर से माइनस हटाओ, ये कह रहा है मेरी एरोमेटिसिटी मुझे लौटाओ। तो दोनों खुश हो जाए तो कुछ ऐसा जुगाड़ करना है। तो देखिए कैसे खुश होंगे, दोनों को जुगाड़ करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या होगा, कार्बन, अब देखिए कार्बन यहां पे जो ये वाला कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से H पर क्या होगा, डेल्टा प्लस आएगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस H को इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे ये कार्बन इस H को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ने लग जाएगा, और जैसे ही ये H इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू होगा, और जब ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन पर किधर आएगा, फिर इस कार्बन के पास आएगा। ठीक है, जैसे इस कार्बन के पास आएगा तो ये क्या होगा, फिर से क्या करेगा, रिजोनेंस करके ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ है, मैं बना देता हूं, यहां पे कुछ दोस्तों ऐसा होगा, यानी यहां पे O माइनस हो जाएगा, ये डबल डबल ये वैसे ही रहेंगे, यहां पे फिर से एक पाई बॉन्ड आ जाएगा, H निकल के C के पास चला गया होगा, और क्या है हमारे पास Cl2 दोस्तों। तो दोस्तों ये बन जाएगा, यहां पर समझिएगा, ये वाला H चला गया है कार्बन के पास, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, क्यों आ गया यहां पर आने से इसको फिर से एरोमेटिसिटी मिल गई। देखो फिर से एरोमेटिसिटी मिल गई दोस्तों, इस वजह से यहां आना चाहता है, इस वजह से H निकल गया। अब देखो ये भी खुश, ये भी खुश, इसका नेगेटिव चला गया, ये भी खुश। अब इसका क्या हो गया, इसकी जाने मन वापस आ गई, एरोमेटिसिटी वापस आ गई, तो ये भी खुश हो गया। अब दोस्तों अब क्या होगा, देखिए अब इसके आगे बहुत आसान है, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो अब मैं यहां पर बता देता हूं इस जगह पर। तो देखिए हाइड्रोलिसिस होगा तो कैसे कराएंगे, क्योंकि अब नीचे जगह नहीं बची है, तो मैं बना देता हूं। ये दो Cl कार्बन से जुड़े हुए हैं, NaOH के साथ, NaOH की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या करना है आपको, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है, और इसको क्या देना है Na+, और इसको क्या देना है OH-, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, इसको देना है Na+, इसको देना है OH-। तो दोस्तों यहां पर होगा क्या कि दो NaCl बाहर हो जाएंगे और इस कार्बन के पास दो OH जुड़ जाएंगे, और जैसे यहाँ पे दो OH जुड़ेंगे तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, आगे आप खुद स्वयं कर लेना, Na+, और यहाँ पे बनेगा CHOH आगे उसी के। तो एक कार्बन पे दो OH कभी नहीं ले सकते हैं, कभी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अनस्टेबल होता है बहुत, तो इसलिए कार्बन पे एक OH नहीं रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत वाटर रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, CHO दोस्तों। तो देखिए HOH निकलने से कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री होगा, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड हो तो CHO बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर बाद में एसिडिफिकेशन कर देंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा, सैलिसिलडिहाइड बन जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन ये उठा कि सर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे ही क्यों अटैक कर रहा है, पैरा पे क्यों नहीं अटैक कर सका। तो दोस्तों वजह ये है, क्योंकि मैं यहां पे बता देता हूं, क्योंकि ऐसा इस वजह से हो रहा है, क्योंकि देखिएगा ये जो OH है और जो
H डबल बॉन्ड O है दोस्तों, ये सैलिसिलडिहाइड का OH का H और एल्डिहाइड का ये जो O, इसके बीच में दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये प्रोडक्ट जो है वो मोर स्टेबल होगा और दुनिया में कोई भी रिएक्शन होती है तो जाहिर सी बात है क्या बनना पसंद होगा, कौन सा प्रोडक्ट बनना पसंद होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट ही बनना पसंद करेगा। तो इसलिए वो चीज कहां पे जुड़ती है, आर्थो पोजीशन पे जुड़ती है। आई होप दोस्तों आपको आर्थो पैरा मेटा पहले से आता होगा, पहले से पता होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैकेनिज्म रेमर-टीमन रिएक्शन दोस्तों इस तरह से पूरी रिएक्शन होती है और इसकी पूरी मैकेनिज्म यहां से लेकर यहां तक है दोस्तों। मैंने पूरी मैकेनिज्म को पूरा डिटेल में एक बेहतरीन तरीके से बता दिया है दोस्तों, शायद ऐसा वीडियो शायद आपको मिल जाए कहीं पर। तो दोस्तों मैंने पूरी चीज एक एक चीज क्लियर की है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको मैंने क्लियर ना किया हो। अब दोस्तों आप कमेंट करके हमें बताएं कि ये आपको रेमर-टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।